हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। आज की नए सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर की धन्यवाद करें, आज के नया दिन के लिए और आज की नया जीवन के लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। सचमुच में आज जो हम लोग परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए खुदा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज रात में आपने हम सबों को संभाला, सुरक्षित किया और हमारे हर एक भाई बहनों को प्रभु आपने संभाला। आपका बेटा बेटियों को, हर एक भाई बहनों को प्रभु आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर रात भर में प्यार प्रभु आपने हर एक लोगों को प्रभु बिस्तर में पड़े हुए उस घड़ी में प्रभु आपने हर एक महामारियों से और दुष्ट आत्मा की ताकत से प्यार प्रभु बचाया, सुरक्षित किया। इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु आज नया जीवन को प्रभु हम लोग आपका हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर इन सारे बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप फेसबुक तरफ से सुन रहे हैं तो जरूर हमारे फेसबुक को फॉलो करें। सचमुच में परमेश्वर ने आज उन वचन को हमारे बीच में लेके आया है जो कि भजन संहिता उसका 5 अध्याय पद संख्या 8 और 9 को हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सी ऐसे बातें कहा गया है जो कि हम लोग इस संसारिक जीवन में बहुत सी बातों को याद नहीं कर पाते हैं और उसी समय से हम लोग अपने जीवन को तास नाश करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है, यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता उसका 5 अध्याय पद संख्या 8, 9 वचन के अंदर में इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उसके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उसके मन में नीरी दुष्टता है, उनका गाला खुली हुई कब्र के है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें कहते हैं। आमीन। यहाँ तक परमेश्वर का जो जीवित वचन, यहाँ पर कई बातें हम पाए जाते हैं कि जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी बातें कहा गया है। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। जब आपका बीच में आपके जो भी दुष्ट आत्मा है, शत्रुएं आपकी नाश करने वाले हैं, उस घड़ी में परमेश्वर आपको अगुवाई करता है। यह अगुवाई क्या है? जो परमेश्वर आपको वचन पर चलने के लिए अपने आगे आगे सीधे ले चलता है। जो आप परमेश्वर का जो जीवित वचन अध्ययन करते हो तो जो आपका जो विरोध करते हैं, जो हमारे जीवन को नाश करने वाले दुष्ट आत्मा है, वे आपका जीवन से बाहर चले जाते हैं, वे अपना काम नहीं कर पाते हैं। जो दुष्ट आत्मा का काम उसी घड़ी टूट जाता है जब आप परमेश्वर से बातें करते हो, जब आप परमेश्वर से हर एक बातों को अपने जीवन के, अपने हृदय के अंदर जो बातें हैं वो चीज़ों को आप खुल के परमेश्वर से बातें करते हैं, तो उस घड़ी ही जो दुष्ट आत्मा है, जो शत्रुएं आपके जीवन को नाश करने के लिए आते हैं,
उसी घड़ी आपका जीवन से चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं और आप बच जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है कि यहोवा मेरे शत्रु के कारण अपने धर्म के मार्ग मेरे अगुवाई कर। उसी घड़ी आपको अगुवाई करता है और परमेश्वर आपका जीवन में काम करने लगता है। क्योंकि दुष्ट आत्मा जो काम करता है उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं और उनके मन में दुष्टता है और वे कब्र की ओर ले चलता है, जो आपको नष्ट करने के लिए ले चलता है, जो आपका जीवन को तबाह करेगा, जो आपका जीवन को ऐसे ही परिस्थिति में लेके चले जाते हैं जहां पर आप अपनी जीवन को नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपनी आत्मा को अंधा कर पाते हैं और वह हम लोग गलत मार्गों में ले चलता है, जहां पर बहुत सारी मृत्यु चाहा गया है, पापों को लेके आता है। उस जगह में दुष्टता लेके चलते हैं, उस जगह में दुष्टता लेके चलते हैं। अपने जीवन वहाँ हम लोगों को लेके चलता है जो हमारे जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि अपने धर्म मार्ग में मेरी अगुवाई कर। सचमुच में परमेश्वर का जीवित वचन को याद करें। जिस समय आपका जीवन नष्ट करने के लिए दुष्ट आत्मा आता है, उस घड़ी में परमेश्वर का जीवित वचन को याद करें। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज की सुंदर जीवित वचन को जरूर लाइक करें और जरूर सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। सो परमेश्वर आप सबों को इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन।